अब ये लाल रंग हल्दी का है कि चूने का? कौन सा रंग, किसका रंग है? ना हल्दी का है ना, दोनों का मिक्स रंग है। तो संसार में जो हमारी तुम्हारी अवस्था बनी है, मनुष्य के रूप में नर नारियों की, त्रियंचों में पशु पक्षियों की, देवी देवताओं की, नारकियों की जो अवस्थाएं बनी हैं, ये जीव की अवस्थाएं हैं कि पुद्गल की अवस्थाएं? इसको ना जीव की कह सकते हैं और ना इसको पुद्गल की कह सकते हैं। तो फिर ये अवस्था किसकी है? जीव और पुद्गल की संयोगी अवस्था। जीव और पुद्गल की संयोगी अवस्था। इस संयोगी अवस्था को हम अलग अलग भी कर सकते हैं। अब हल्दी और चूना मिक्स हो गए तो भले प्रोसेस उसको अलग अलग करने की ना हो, लेकिन जीव और कर्म यदि एक साथ बंध गए हैं तो हमारे पास पद्धति है कि हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। दूध में पानी मिल गया, मिल गया। अब ऐसे ही हाथ से तो पानी को नहीं निकाला जा सकता दूध में से, तो फिर कभी नहीं निकलेगा क्या? नहीं, निकल सकता है। दूध को गर्म करना पड़ेगा। ऐसे ही जो कर्म हमारे जीव से जुड़ चुके हैं, बंध चुके हैं, हाथ से अलग नहीं किए जा सकते हैं, पर उन्हें भी रत्नात्रय के रसायन से अलग कर दिया जाता है। रत्नात्रय से अलग कर दिया जाता है। ध्यान से, साधना से उन कर्मों को खपा दिया जाता है, नष्ट किया जाता है। ये पद्धति है, ये संयोगी अवस्था है। अब एक प्रश्न करते हैं आप लोगों से। क्या प्रश्न करते हैं? भोजन कौन करता है? जीव करता है भोजन या शरीर करता है भोजन? संजय मामा बताएंगे। अब भोजन कौन करता है? जीव करता है कि शरीर करता है? अच्छा, शरीर करता है भोजन। मान लीजिए आपने कहा, उत्तर आ गया कि शरीर करता है भोजन। क्या उत्तर आया? क्या उत्तर आया? शरीर करता है भोजन। अब उत्तर आ गया कि शरीर करता है भोजन, तो फिर शरीर तो बचा रहता है और जीव निकल जाता है। तो फिर शरीर को भोजन होना चाहिए। हाँ, नहीं 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 नहीं, ये तो गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। अब क्या कहोगे फिर? नहीं नहीं, वो गलत हो गया, वो जीव करता है भोजन। क्या करता है? जीव करता है भोजन। जीव करता है भोजन, तो फिर शरीर रहित जो जीव सिद्ध अवस्था में है उसको भी भोजन करना चाहिए फिर, क्योंकि अब शरीर तो है नहीं, जीव है, तो फिर सिद्धों को भी भोजन होना चाहिए। हाँ महाराज, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, क्योंकि सिद्ध भी भोजन नहीं करते। अब यहां पर जीव निकल गया है, ऐसा शरीर भोजन नहीं कर सकता, और शरीर रहित शुद्ध सिद्ध जीव भी भोजन नहीं कर सकते। अब जम्बू जी अध्यक्ष साहब बताओ कि भोजन कौन करता फिर? है दाल वाफले, दाल बाटियां कौन खाता? बोलो काका, है कौन करता भोजन? न शरीर भोजन कर रहा और न जीव भोजन कर रहा। अब भोजन कौन कर रहा? बताओ, खाते गांव वाले बताओ। उत्तर ये रहेगा कि भोजन ना शरीर करता है ना जीव करता है, लेकिन शरीर सहित जीव में भोजन होता है। शरीर सहित जो जीव हैं उनका भोजन होता है। फिर क्या है सिद्धांत? सिद्धांत है कि भोजन को ग्रहण करने की इच्छा जीव में होती है। भोजन को ग्रहण करने की इच्छा जीव में होती है, और उस इच्छा की पूर्ति, उसकी प्रक्रिया शरीर में होती है। प्रक्रिया शरीर में होती है, इच्छा तो जीव की होती है। चाय पीना किसी ने विचार किया, तो विचार शरीर करेगा कि मन करेगा? जीव के भाव करेंगे, वो करेगा। लेकिन पिएगा कौन? हाथ किसका उठेगा? जीव का तो हाथ है नहीं। हाथ किसका उठेगा? हाथ तो शरीर, तो हाथ जीव है तो हाथ उठेगा, और जीव शरीर में नहीं है तो? यदि बिना जीव के हाथ उठ रहा है तो मशीन समझना, आदमी नहीं समझना। आदमी के आकार की मशीन हो सकती है, रोबोट हो सकता है, जिंदा आदमी नहीं हो सकता।
तो भोजन है, पानी है, आराम है, ये काम करना, वो काम करना, खाना खाना, नहीं खाना, ये जो भाव होते हैं ये जीव के अंदर होते हैं, लेकिन उन भावों की पूर्ति जीव के परिणामों से शरीर में होती है, प्रवृत्ति शरीर में होती है। इसका उत्तर ये हो गया कि शरीरधारी जीव भोजन ग्रहण करने की इच्छा करते हैं, वह इच्छा शरीर में पूर्ति के रूप में, भोजन के रूप में होती है। ऐसा जैन सिद्धांत है। और ये समाधान हो गया। अब देखो आचर्षी ने हाइकू क्या लिखा। आचर्षी ने हाइकू लिखा कि धर्म का फल, पहली पंक्ति क्या है, धर्म का फल बाद में ना अभी है। धर्म का फल बाद में ना अभी है। अरे बाद में मिलेगा, बाद में मिलेगा, बाद में, वो तो बाद में मिलेगा ही मिलेगा, कहाँ जाएगा। लेकिन बाद में ही मिलेगा ऐसा भी नहीं है। धर्म का फल बाद में, वो तो बाद में मिलेगा, पर बाद में ना अभी है। तो अभी क्या है, अभी क्या है, पाप का क्षय, अशुभ कर्मों का क्षय तुरंत है, तुरंत अशुभ कर्मों का क्षय है। धर्म का फल तुरंत ही अशुभ कर्मों का क्षय। मैना सुंदरी ने भगवान की भक्ति करना शुरू कर दी। श्रीपाल को कुष्ठ रोग आ गया था। अब अगले भाव में तो जो मिलेगा फल मिलेगा, पर भगवान की भक्ति करने का फल, पुण्य का फल, धर्म का फल उसको उसी भाव में भी मिला, वर्तमान में मिला। पाप का क्षय, पाप का क्षय तो तुरंत ही है। भविष्य में आगे चल करके जो मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अशुभ कर्म का क्षय तो उसी भाव में देखा जाता है। कर्म शुभ भी होता है, कर्म अशुभ भी होता है। अशुभ कर्म बंधा हुआ है, उदय में आएगा। शुभ कर्म बंधा हुआ है, उदय में आएगा। अशुभ कर्म उदय में आ गया है तो क्षय कैसे होगा। धवल सिद्धांत ग्रंथ में कहा गया, अरहंत भगवान का स्मरण, अरहंत भगवान का, इस पंच परमेष्टियों में से एक परमेष्टि अरहंत भगवान का स्मरण और उनके रूप में स्थापित जिन बिंबों का दर्शन। साक्षात अरहंत तो वो हैं जो केवल ज्ञान के साथ विहार करते हैं, उपदेश देते हैं। मान लीजिए वो साक्षात अरहंत नहीं भी हैं और उनके गुणों का आरोपण करते हुए प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा कराई गई है, तो ऐसे प्रतिष्ठित जिन बिंब प्रतिमाएं क्या करती हैं, निधत्ती और निकाचित जैसे कर्मों का क्षय कर देती हैं। जिन बिंबों के दर्शन करने से हम निधत्ती और निकाचित जैसे कर्मों को भी नष्ट कर लेते हैं। निधत्ती और निकाचित कर्म क्या कहलाते? निधत्ती और निकाचित कर्म वो कहलाते हैं जो अपना फल अपने ही स्वरूप में देते हैं, ना उनमें उत्कर्षण, ना अपकर्षण, ना संक्रमण, ना पर प्रकृति रूप, ना कुछ। जो जैसा कर्म बंधा है समय आने पर वैसा फल देगा। निधत्ती निकाचित कर्म ये कहलाते। निकाचित कर्म बंध गया तो फल उसी रूप में देगा ही देगा। लेकिन ऐसे निधत्ती और निकाचित कर्मों का बंध जो है उसे जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से नष्ट किया जाता है, नष्ट कर सकते हैं।
निधत्ति और निकाचित जैसे कर्मों का क्षय भी देखा जाता है। जिन बिंब दंसने न, जिन बिंब के दर्शन करने से, जिन बिंब क्या होते हैं? जो प्रतिमाएं प्रतिष्ठित होती हैं, बीतरागी प्रतिमाएं हैं, सभी मंदिरों में हैं, भगवान बैठे हैं। अब आपकी जितनी भक्ति बढ़े, हजारों वर्षों से गोमटेश्वर बाहुबली भगवान खड़े हैं, चाहे जैन हो चाहे जैनेतर, प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। 1500 वर्ष से कुंडलपुर के बड़े बाबा विराजमान हैं। प्रतिमा 1500 वर्ष, बाहुबली 1000 वर्ष, बड़े बाबा कुंडलपुर के 1500 वर्ष पुराने। सौम्य मुद्रा, ध्यान मुद्रा, कितने लोग दर्शन करते आ रहे, कितने लोग पूजा करते आ रहे, सम्यक दर्शन प्राप्त हो रहा और उनकी भक्ति करने से अशुभ कर्म क्षय हो रहे। 52 गजा के आदिनाथ भगवान खड़े हैं। चांदनपुर में महावीर जी विराजमान हैं। चारों दिशाओं में सभी जगह एक से एक जिन बिंब विराजमान हैं। ऐसे जिन बिंबों की वंदना करने से, ऐसे जिन बिंबों के दर्शन करने से अपने अशुभ कर्मों का क्षय होता है और साथ ही से पुण्य का आश्रय होता है। जहां पर मंदिर है, मूर्तियां हैं, वहां की तो बात कहना ही क्या। मान लो जिस गांव में मंदिर ही नहीं है, अब दर्शन कहां से करेंगे? फोटो में दर्शन करने में और मंदिर की प्रतिमा में दर्शन करने में बहुत अंतर है। टीवी पर भगवान को देखने में और मंदिर की बेदी पर भगवान को देखने में बहुत अंतर है। टीवी पर अभिषेक देखने में और साक्षात भगवान का अभिषेक देखने में बहुत अंतर है। भावनाओं का अंतर होता है, द्रव्य क्षेत्र काल का फर्क पड़ता है। तो अब जिन जगहों में, जिन गांवों में मंदिर ही नहीं है, फिर उनके लिए दर्शन कैसे मिलेंगे? अब यदि उन्होंने अपने पुण्य योग से पुरुषार्थ करके मंदिर बना लिया, फिर तो कहना ही क्या। रोज अभिषेक करो, रोज पूजा पाठ करो, रोज गुणगान करो। उस निमित्त से श्रावकों का धर्म ध्यान शुरू हो जाता है, दान पुण्य उनका शुरू हो जाता है। छोटे रूप में ही सही, दान पुण्य रोज। अब आजकल तो खूब चलन हो गया, अभिषेक करो, शांति धारा करो। पहले भी होता था, लेकिन उतना दान पुण्य समय पर होता था, बाकी हर समय नहीं होता था। अब तो रोज रोज, पर्व त्योहारों पर और ज्यादा माध्यम बन गया, निमित्त बन गया, माहौल बना लिया। तो गृहस्थ का दान पुण्य रोज होने लगा और अब खूब भक्ति भावों से अभिषेक भी होता है, विधि भी खूब समझने लगे हैं, भाव भक्ति भी खूब करने लगे हैं और उस निमित्त से दान भी करने लगे हैं। रोज बोलियां हो जाती हैं, रोज शांति धारा होती है। अब तो जो भी श्रावक महाराज जियों के पास आते हैं, पहले ही से मन बना करके आते हैं महाराज जी के सानिध्य में, महाराज जी के सानिध्य में अभिषेक और शांति धारा होना, और टाइम वही मिला करके निकलते हैं कि भैया शाम को पहुंच करके सवेरे सवेरे करो, भले दोपहर को वापस हो जाओ। अच्छा है, क्षेत्र क्षेत्रांतर करने से, दूसरी जगह जाने से, दूसरी जगह की प्रतिमाओं के दर्शन करने से भी बहुत विशुद्धि बढ़ती है। और यहाँ तो सुबह सुबह एक बार हो गया तो हो गया, प्रक्षाल होने के बाद फिर मौका नहीं मिलता। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था होना भी चाहिए, टाइमिंग है, कर लो, हो गया। लेकिन यदि कोई आ गया बाहर का, और बाहर का श्रावक तो गांव का मेहमान माना जाता है, और महाराज जी के सानिध्य में कुछ करना चाह रहा, तो फिर उसको विशेष छूट पंचायत कमेटी के द्वारा मिल जाती है और वो भी गदगद खुश हो जाते हैं। अरे चलो देखो, अपने लिए इतनी छूट मिल गई, अपन लेट भी हो गए तो भी इतना अवसर दे दिया। ये एक सौहार्द कहलाता है।
और रोज कौन कौन आता है, बार बार कहाँ आते हैं, जन्म जिंदगी में 2-4 बार कभी आए महाराज जी के सानिध्य में हो गया। लेकिन जगह जगह के मंदिरों में, मंदिरों की प्रतिमाओं का अभिषेक करते, शांति धारा करते, तो वह पुण्य, वह स्मृति प्रभावना का कारण बनती है। और आजकल सभी जगह इस कार्य में श्रावक का बहुत उत्साह बढ़ गया है कि वह कहीं भी जाता है तो अपने धोती दुपट्टे साथ में रख के ले जाता है, उसका उपयोग भी करता है। ये पुण्य को बढ़ाने की धार्मिक क्रियाएं हैं। सभी का उपयोग स्वाध्याय में उतना नहीं लग पाता, लगता भी है और सबका नहीं भी लग पाता। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कहे कि हमारा अभिषेक देखने में मन नहीं लगता। अभिषेक देखने में मन नहीं लगता, स्वाध्याय करने में हमारा मन नहीं लगता, कहने वाले कुछ ना कुछ मिल जाएंगे। माला फेरने में मन नहीं लगता, कहता है कि भाई हमारा मन नहीं लगता है, स्वाध्याय में समझ में नहीं आता है। लेकिन कोई ये कहता क्या, भैया अभिषेक देखना हमको समझ में नहीं आता, अभिषेक देखने में हमारा मन नहीं रहा है, ऐसा कौन कहेगा? क्यों? वह क्रिया ही ऐसी है जो पढ़े लिखे क्या, अपढ़ निरक्षरियों को भी प्रभावना का कारण बनती, उनकी विशुद्धि बढ़ाती है। ऐसे जिन बिंबों का दर्शन, उनका अभिषेक प्रक्षालन, उनके चरणों में जाकर के की गई शांति धारा का भाव वर्तमान में निधत्ति और निकाचित जैसे कर्मों का क्षय कर देने वाला है। तभी तो अपने गुरुवर आचार्य श्री ने इस समय क्या कह दिया सभी के लिए, अपने प्रवचन में संबोधन दे दिया। देखो, जो सारी दुनिया में एक परेशानी आ गई है, बहुतायत देश जो चपेट में आते जा रहे हैं, सरकारें प्रयास कर रही हैं, नियंत्रण हो ऐसा उपाय कर रही हैं, नियंत्रण हो भी रहा, लेकिन कई बार नियंत्रण करने के बाद भी नियंत्रण नहीं हो पाता। ऐसी बीमारी जो फैल रही है कोरोना वायरस के नाम से, जो जानी जा रही है, विदेशों में भी इसका बड़े रूप में असर पड़ रहा है और भारत भी चाइना का पड़ोसी देश ही है, यहाँ भी थोड़ा बहुत असर आ गया है।